बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मार्च का आगाज हो चुका है। मार्च जो है ये कैसा रहेगा हमारी जिंदगियों के लिए और खास तौर पे पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है, जो सियासी गर्मा गर्मी है, ये क्या रुख इख्तियार करेगी। हुकूमतें बन रही हैं, फरवरी से ये काम शुरू हुआ है, लेकिन मार्च के अंदर जाके पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत बननी है, वजीर आजम का चुनाव होना है और साथ साथ वजीर आला बलूचिस्तान का चुनाव भी मार्च के अंदर ही होना है। क्या होने जा रहा है, क्या होगा? इमरान खान के सितारे, तहरीक इंसाफ के सितारे, 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। आईएमएफ को पीटीआई ने खत लिखा हुआ है। बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर रहा है और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें नहीं मालूम मगर सितारों में नजर आ रहे हैं, वो उसामा भाई से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत सेहत कैसी है? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसामा भाई, मार्च कैसा रहेगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सियासी माहौल के लिए? हुकूमत साज़ी जो है वो जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। असद साहब, इसमें जो है ना ये मैं समझता हूँ कि मार्च बॉइलिंग पॉइंट साबित हो सकता है। मार्च में कई इवेंट्स हो सकते हैं जो एक्सपेक्टेड है। कई ऐसे इस्तीफ़े मुतवक्के हैं जिन पे आपके नाज़रीन या मोस्टली जो मोस्ट पॉपुलर जमात के फॉलोअर्स हैं वो बड़े खुश हों, उनके दिलों को ठंड पड़ जाए, इस तरह के इस्तीफ़े आ सकते हैं। इमरान खान की जो है रिहाई या जगह तब्दीली मुमकिन है। वो जेल तब्दील भी हो सकती है, वो घर तब्दील भी हो सकता है, वो अल्लाह खैर करे। पॉज़िटिव सेंस में तो यही बनता है, नेगेटिव सेंस में तो दुनिया तब्दील हो सकती है। 10 मार्च उसकी तारीख बनती है, उसके आस-पास कोई ना कोई एक तब्दीली हो सकती है जगह में इमरान खान की। उसके बाद अगर बात करें जो ये आपने हुकूमतों की इतनी बनती बिगड़ती बातें की हैं, देखें हुकूमत सीधी-सी बात है जो 29 यकम 2 के अंदर बनी, 12 घंटे आगे पीछे भी कर लें चलें, तो ये कमर दर अकरब में बनी। इन्होंने तो जाना ही जाना है। ये तो उन लोगों के लिए अब वो मार्क कर लें कि कौन-सी खुशी की हुकूमत है जाना और कौन-सी बुरी। मिसाल के तौर पे इसमें केपीके ने ओथ लिया है, तो वो भी जा सकती है। इसमें वफाकी ने लिया है, वो भी जा सकती है। इसमें किसी बलूचिस्तान की बात करें, एमएनए से लेके बड़े ओहदे तक, जिसने भी इसके अंदर ओथ लिया, मुमकिन है कि वो अपना पूरा ना कर पाए टेन्योर, सिंपल। तो ये तो कुदरत ने कर दिया। हम जो प्रेडिक्शंस बैठ के कर रहे थे कि ये हुकूमत नहीं चलेगी, तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अब कमर दर अकरब तो आपके नाज़रीन और ये सारे काफ़ी अरसे से फ़ॉलो कर बिल्कुल, रहे हैं। कमर दर के तो ऊपर उस पे हमने तो अब 2 दफ़ा हमने वीडियो की है, कमर दर अकरब मून अंडर स्कॉर्पियो। लेकिन हम हुँ। अपने नाज़रीन के लिए अलहदा से भी ये वीडियो लेके आएँगे कि क्या हुआ, कितना खतरनाक होगा कमर दर अकरब और माज़ी में क्या-क्या होता रहा है। जी, मार्च के ऊपर बात करें। तो ये मार्च जो है ना, ये फुल ऑफ इस तरीके के सरप्राइज़ेज़ के साथ भरा हुआ है और इसमें बड़े खुशकुन सरप्राइज़ मिल सकते हैं। और इमरान खान की सज़ाएँ ख़त्म होने से लेके, रिहाई से लेके और बड़ा कुछ और इस्तीफ़ों से लेके और ये तो पॉसिबल है। एहतजाज, अनरेस्ट ये सारा कुछ भी इसका हिस्सा रहेगा और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो इसमें कमर अकरम में जो भी ओथ लिए गए हैं, ये पूरी ना करें। आप वो देखते रहें लोग इस 2 दिनों में जिसने भी लिया, नहीं लिया, मुझे कोई ख़ास उसका आइडिया नहीं। लेकिन वो बलूचिस्तान है या केपी की है, वाज़ेह है या वफ़ाकी है। इसका मतलब है पंजाब और सिंध मज़बूत हुकूमतें हो सकता है रह जाएँ, बाकी ये जितनी सारा सिस्टम है ये बदले। या ये गिरे या विफ़ाक जो आपको याद है मैं कहता था विफ़ाक कमज़ोर होगा, ऐसी कोई सूरत-ए-हाल भी बन सकती है। और ये तो बस मैं इसमें मार्च में बस यही सारी मोटी-मोटी जो सुर्खियाँ हैं और कोई सवाल करें तो शायद मेरे ज़हन में आ जाए। बिल्कुल, आपने बात मार्च की है। हुकूमत साज़ी से मुतल्लिक़ अगर हम बात करें, तो कौमी असम्बली का जो पहला इजलास हुआ गुज़िश्ता रोज़, उसमें हमने देखा मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ सहाफ़ी जिन्होंने उसको कवर किया, वो ये कहते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ द सेशन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से जीत कर आने वाले लोग जो हैं, वो एक प्लानिंग करके आए पार्लियामेंट हाउस के अंदर और फिर उन्होंने वो जो चार्ट्स हैं, एक-एक पीटीआई की हमायत से जीता हुआ शख्स जब साइन करने के लिए गया, अपनी मेंबरशिप जो है उनकी पार्लियामेंट की, उस हवाले से, तो उसने वहां जाके ना सिर्फ इमरान खान का पोस्टर निकाला, उसने बैच इमरान खान का लगाया हुआ था और सबको हदायत की गई थी कि वो जाके इमरान खान को दिखाएंगे और फिर इमरान खान का नारा लगाएंगे
अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे, इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, फिर नारेबाजी होती रही। नवाज शरीफ साहब जब साइन करने के लिए गए तो चोर 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 के नारे लग रहे थे। ख्वाजा असद साहब जो हैं वो उन्होंने आज घड़ी उतार के पीटीआई को वो ज़ाहिर है तंग करने की कोशिश की, जिसके ऊपर जमशेद दस्ती खड़े हुए पीछे। मैं बड़े दिनों से दोस्तों को कह रहा था कि बड़ी इंटरेस्टिंग असेंबली है, जमशेद दस्ती इसमें है, इसमें शेख वकास अकरम है, इसमें शेर अफजल मरवत भी हैं, तो बड़ा टफ टाइम देंगे ये लोग। और पीटीआई के तो ज्यादातर लोग हैं भी नौजवान जो जीत कर आए हैं। तो जमशेद दस्ती वहां पे ख्वाजा असफ को कह रहे थे कि कोई हया होती है, कुछ शर्म होती है, तुम इतने बड़े हो, ये वो दिस दैट, इस किस्म की बातें। और एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि नवाज शरीफ साहब साइन करने के बाद जो स्पीकर चेयर के आगे रास्ता होता है बाहर जाने का, वहां से बाहर चले गए, वापस असेंबली में नहीं बैठे, आके उनको जाना पड़ा। इमरान खान के मास्क लगाए हुए थे लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने। एक इमरान खान अडियाला में कैद है और वहां पे वो जो 80-90 लोग थे वो उसके मास्क लगा के घूम रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो अगले अपकमिंग टाइम में ये लोग कहा करेंगे कि चलो यार, मुंह के गंदगी ठीक थी, बस यहाँ तक की बात रहती तो। क्योंकि देखें, दर्जा हरारत अब मुल्क का आपके इंक्रीज होना है, और आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही। इतने प्रोग्राम्स हमने अब तक कर लिए हैं, चलो कोई लंबा वक्त नहीं है ना, हम बूढ़े हुए जा रहे हैं, बस जिंदगी सलामत रहे आपकी हम सब की। तो ये देख लेंगे अपकमिंग टाइम में, करीब है। कोई हमारी प्रेडिक्शन इतनी दूर की तो है नहीं कि जी हमने 2028 की प्रेडिक्शनें कर दी हैं, ये सारी अभी की हैं। तो इसमें ये जो रवैया है, इसमें तो तेजी आएगी, और आपके हर इदारे में आपके हर इदारे में आप लोगों को ऐसे लोग और लोगों के अंदर तब्दीलियां और उनकी ज़हनी हालतें और सब बदलती नजर आएंगी, ओवरऑल हाँ हर इंस्टीट्यूशन में। हाँ भाई, जब हम मार्च की बात कर रहे हैं तो जाहिर है, चले मैं तो खबरें रोज देखता हूँ, काम है यही करते हैं और कोई है ही नहीं, रोजी रोटी हमारी ये है। तो मुझे पता है कि पाकिस्तान के हालात इतनी जल्दी ठीक होने वाले नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया अब तो कि 1.5 साल बहुत मुश्किल है। मार्च के अंदर ज़ाहिर है नई हुकूमत आनी है, कोई स्पेस बनती देख रहे हैं कि लोग जो हैं, पाकिस्तान की अवाम जो है, जो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि चीज़ें बेहतर हो जाएँ, कोई पैसे ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएँ, कोई तनख्वाहें बढ़ जाएँ, चलें कोई महँगाई में कमी आ जाए, रमज़ान अल मुबारक की आमद है, तो महँगाई कम होती देख रहे हैं। देखें, महंगाई की बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस दफा जब गंदम शंदम जो जो चीजें आए हैं वो स्टोर कर लें, सालाना लें। प्लस डॉलर शॉलर पे भी इतना भरोसा नहीं करना, गोल्ड पे या अनाज पे, चावल गंदम अनाज पे, अकाउंटों में पैसे कोई फायदा नहीं है, निकाल लें। अपने आप को सीधा कर लें। नहीं समझ आ रही, जिनको कंपनीज अपनी प्रोजेक्ट होल्ड कर लें, अप्रैल का तमाशा देख लें, अप्रैल गुजरने दें। इसके बाद मई आ रहा है ना, 2 महीनों में काफी रंग आपको नजर आ चुके होंगे। मेरी नहीं समझ आ रही तो चलो यार, सब्र तो कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो रिलीफ शिलीफ की तो कोई बातें नहीं, सॉरी टू से, ऐसा तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। बल्कि वो ये तो बड़ी अल्लाह माफ करे, इन्होंने बेगैरती के जाम पिए हुए हैं कि ठीक 8 वाले दिन की इनकी तकरीर और 11 की कहानी बदल देते हैं। 300 लीटर इन्होंने तो देना था कि पता नहीं कितना फ्री देना था कि क्या वो मरियम और उसकी जो बिलावल साहब की मुकाबला था। बल्कि मरियम ने बड़ा लॉजिकल करके उसने 300 कहा तो उसने 200 कहा, तो ऐसा कोई कहानी हुई ना कि बड़ी अपनी हाँ, तरफ से भाई। हालांकि मुकाबले में तो होता 300 का 400 को, 300 का बिजली 400 का नहीं, उसने कहा कि ताकि ना मेरा असली बिजली लगे वादा। यूनिट फ्री देने हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ वो अब मुझे याद आ गया। तो वो था कि भाई लॉजिकल लगे ना, तो 300 के 400 नहीं कहे, 300 के 200 कहे। भाई साहब आज 1.5 साल मुश्किल आ गया। भाईजान आप 1.5 साल से ज्यादा वैसे भी नहीं है। तो ये सारी ड्रामेबाजी है, कौम अब बस बड़ी हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई इतना टाइम मिलेगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि और तो कुछ पता हो या ना हो, नवाज शरीफ साहब की सियासत का जो है ना, बुरा तरीन अपना डेड एंड है। ये आखिरी खेल है, आखिरी गेम है, लास्ट वॉर है। ये जो मुझे बड़ी तप चढ़ती है, ये जो आपके सॉरी टू से जितने तजिया निगार, ये पुराने बाबे, ये सारे सियासी, कोई मौत नहीं होती। यकीन कर लें मैं इस पे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इजाजत नहीं देती कि हम 60-70% से आगे जाएं। वरना यकीन कर लें कि इनकी आप सियासी मौतें देखेंगे इस साल के अंदर। ये लोग अपनी सियासी मौत मर जाएंगे और इनका नाम भी कोई नहीं लेगा, और अपकमिंग टाइम में ये इंतहाई इरेलीवेंट लोग होंगे। खसूसन नवाज शरीफ साहब की तो मेरे से, जैसे कहते हैं ना, आपने जो तो जैसे कहते हैं ना, करवाना है करवा लें, इनकी नवाज कहानी शरीफ तो साहब खत्म है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो कायद मुस्लिम लीग नून हैं, और उनके हवाले से खबर ये है कि वो दोबारा मुस्लिम लीग नून के सदर बनने जा रहे हैं। गो के
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ चेकअप्स वगैरह करवाने हैं, तो उनको बरतानिया जाना पड़ना है, लेकिन वो तो शायद पार्टी के सदर बन रहे हैं। नहीं, वो बरतानिया ही जाके अब आखिरी अय्याम गुजारेंगे, क्योंकि इस मुल्क में तो अब उन्होंने इरिटेट ही होना है। और वो नॉन सिटीजन है पाकिस्तान के अब एनीमोर ना, नॉन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये नई टर्म इन्हीं के लिए समझे आज दरियाफ्त की हुई है अभी अभी। नॉन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप इनको क्या बना रहे हैं, इनकी बिल्कुल कहानी ठीक है, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है उसामा भाई। मार्च के हवाले से सारे हम बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में शुरू में था कि मैं पूछूंगा कि मार्च के अंदर जो है वो कौन सा कारोबार शुरू करें। मार्च में आप पेस्टिसाइड का बिजनेस करें, मार्च में जो है वो कोई फ्रीलांसिंग कर लें, कोई नए प्रोजेक्ट्स ले आए, कोई ब्ला 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 मुख्तलिफ चीजें, लेकिन आपने तो वो मैं अब वो बताता हूँ, मार्च में रमजान माह नहीं, मुबारक है। आपने आपने खोता जो है ना वो खूह में फेंक दिया है। आपने कहा कि भाई अभी कोई चक्कर नहीं है, मार्च छोड़ो, अप्रैल भी इस काम के लिए नहीं है। आपका जवाब मेरे पास आ गया हुआ है, मैं वाइंड अप करूं तो ज्यादा बेहतर है। मुझे इजाजत है, मैं सही कह रहा हूं ना, अभी तो टाइम नहीं है इन चीजों का। यस सर, नो? नहीं नहीं, कुछ भी करने का टाइम नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक, बस ठीक है, बिल्कुल ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। होल्ड करें, सब्र का फल मीठा होता है। हमें इजाजत दीजिए। जब भी दुआ करें तो प्लीज हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखें।